अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं वो हमारी को तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इजराइल ह्यूज स्टेटमेंट ऑन मालदीव्स इंडिया फाइट, इजराइल स्पोर्ट लक्षद्वीप। तो देखते हैं भाई वर्ल्ड फेयर की वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया और मालदीव्स के इशू में इजराइल अचानक से कूद गया है और इजराइल ने मेजर अनाउंसमेंट्स करी है और लक्षद्वीप के बारे में भी इजराइल ने यह कहा है कि लक्षद्वीप में टूरिज्म इजराइल खुद सपोर्ट करने को तैयार है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल, इजराइल पिच कर रहा है फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है, इजराइल के रिलेशंस मालदीव्स के साथ बहुत ज़रा ख़राब है। रिसेंटली मालदीव्स ने कई कदम भी चले हैं जिससे इजराइल को नुकसान हो, तो इजराइल खुल के ओपनली इंडिया के सपोर्ट में आया है और इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ये लोग एक डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट ओपन करेंगे लक्षद्वीप टापू में। ये आप कह लीजिए डीसैलिनेशन मतलब कि समुद्र का जो खारा पानी है इसे पीने लायक आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आइलैंड्स में काफ़ी बार ड्रिंकिंग वाटर का इशू रहता है। तो इसलिए इजराइल ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है। और देखो, सबसे पहले तो ना इजराइल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने क्या ट्वीट करी है इस बारे में, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे इजराइल इन इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है ये कह रहा है कि रिसेंटली हम लोग लक्षद्वीप में थे अपॉन फेडरल गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू इनिशिएट अ डीसैलिनेशन प्रोग्राम। बेसिकली केंद्र सरकार ने इजराइल के ऑफिशियल्स को रिसेंटली लक्षद्वीप में इनवाइट किया था ताकि एक डीसैलिनेशन प्लांट हम यहाँ पे ओपन कर पाएं, क्योंकि इजराइल देखिए एक्सपर्ट है डीसैलिनेशन प्लांट्स में। किस तरीके से खारे पानी से ड्रिंकिंग वाटर आप बना सकते हैं, उसमें इजराइल की टेक्नोलॉजी अनमैचेबल है। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड करते हैं कि बिल्कुल इजराइल इस प्रोजेक्ट पे ना कल से काम स्टार्ट कर देगा। मतलब इस पर पहले बातचीत हो रही थी, मगर अब ये कह रहे हैं कि अब ये प्रोजेक्ट ना हमारे लिए एक पर्सनल लेवल पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, कल के कल इस पे काम स्टार्ट होगा। और आगे यहाँ पर ये भी ये कह रहे हैं, फॉर दोज हु आर येट टू विटनेस द प्रिस्टीन एंड मैजेस्टिक अंडर वाटर ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप, हेयर आर अ फ्यू पिक्चर्स। और ये यहाँ पे प्रमोट भी कर रहे हैं लक्षद्वीप का टूरिज्म। और यहाँ पे आपको समझना होगा इजराइल का ये सब कहना ना मैटर करता है, क्योंकि रिसेंटली जब मालदीव्स के मिनिस्टर्स इंडिया के बारे में भला बुरा कह रहे थे तब मालदीव्स की एक मिनिस्टर ने यह तक कह दिया था कि पीएम मोदी इजराइल के पपेट हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको ट्वीट दिखेगी मरियम की, ये मालदीव्स की सरकार में एक मिनिस्टर है, अभी सस्पेंड हो चुकी है बट शी स्टिल अ मिनिस्टर। और ये यहाँ पर कह रही है व्हाट अ क्लाउन इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग पीएम को। और ये जो स्टेटमेंट है ना, पपेट ऑफ इजराइल, ये लैंग्वेज यूज करके अपने आप ही मालदीव्स ने इस इशू में इजराइल को इनवाइट कर दिया था। नाउ इजराइल ने कैटेगोरिकली मालदीव्स का नाम नहीं लिया, मगर लक्षद्वीप का टूरिज्म आज के समय प्रमोट करके डायरेक्टली इजराइल मालदीव्स को एक मैसेज सेंड कर रहा है कि इंडिया में जो आज के समय एक डिस्कोर्स चल रहा है कि मालदीव्स ना ही जाओ, मालदीव्स की बजाय अगर पैसा खर्चना ही है ना, लाखों रुपए खर्च करने का मन कर रहा है, आइलैंड्स को देखने का मन कर रहा है, तो लक्षद्वीप इज इक्वली ब्यूटीफुल। लक्षद्वीप है, अंडमान आइलैंड्स है, बट डेफिनेटली एक ऐसे कंट्री को विजिट नहीं करना चाहिए जो आपके कंट्री के बारे में ओपनली खराब बोले। और मालदीव्स के अगर हम बायलैटरल रिलेशंस देखें इजराइल के साथ तो ये बहुत ही ज़रा ख़राब हैं। एक टाइम पर मालदीव्स के रिलेशंस इजराइल के साथ अच्छे हुआ करते थे, इजरायलीज मालदीव्स जा भी सकते थे, मगर उसके बाद ना धीरे धीरे हमने देखा है एटलीस्ट पिछले 20 सालों में मालदीव्स ने इजराइल को लेकर अपनी जो नीति है कंप्लीटली चेंज कर दी है। आज के समय तो मालदीव्स में यही बातचीत चल रही है कि कंप्लीट बैन लगा दिया जाए ऑन इजरायली सिटीजन्स। ऑलरेडी इजराइल की जो कार्गो शिप्स हैं ये मालदीव्स में काफ़ी बार डॉक नहीं करती बिकॉज ऑफ मेजर इशूज़। और हाल ही में मालदीव्स ने एक स्टेप ये भी चला था कि सऊदी अरेबिया के कहने पर ईरान के साथ भी अपने जो रिलेशंस है ये रिस्टोर कर लिए थे। नहीं तो मालदीव्स की जो फॉरेन पॉलिसी आप अगर देखो ना, तो ये पैसा लेते हैं इंडिया से, टूरिस्ट आते हैं इंडिया से, मगर जो मेजर इश्यूज़ पर इनकी फॉरेन पॉलिसी है ये डिसाइड होती है सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस से। आप यही देख लीजिए कि जब सऊदी अरेबिया ने धीरे धीरे ईरान से बातचीत करनी स्टार्ट करी, दोनों कंट्रीज आज के समय आपको पता होगा ब्रिक्स के भी मेंबर बन चुके हैं,
उसके बाद ही मालदीव्स ने ईरान के साथ रिलेशंस रिस्टोर की। और ऑब्वियस ही बात है, जब ये ईरान के साथ रिलेशंस रीबिल्ड करेंगे तो इजराइल के साथ इनके जो रिलेशंस हैं और ज़रा ख़राब होंगे। आज के समय मालदीव्स में आपको बड़ा सपोर्ट दिखेगा हमास के लिए, उसके अलावा हिजबुल्लाह के लिए। मैं वैसे यही बता दूं कि मालदीव्स रिलीजन के हिसाब से एक इस्लामिक कंट्री है और दिसंबर 2023 में इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक ट्रैवल वार्निंग भी इशू करी थी मालदीव्स के लिए। इंडिया के लिए भी इशू हुई थी, मगर वो अलग टाइप की वार्निंग थी कि आतंकवादी हमले हो सकते हैं वगैरह। मगर मालदीव्स के बारे में इजराइल का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही ज़्यादा एंटी इजराइल एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा मालदीव्स में। एंटी इजराइल सेंटिमेंट है और कोई सिटीजन है अगर इजराइल का, उस पर अटैक भी हो सकता है, तो इसलिए आप बिल्कुल अवॉइड करिए मालदीव्स को। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों इजराइल इस इशू को लेकर इंडिया के सपोर्ट में आया है, और हमारे लिए अच्छी बात है। इजराइल अगर अपने नागरिकों में ये प्रमोट करता है कि लक्षद्वीप में आप जा सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है, दे आर ऑलवेज वेलकम, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। फॉरेन टूरिस्ट और ज़रा बढ़ेंगे। नाउ एक तरफ देखिए इजराइल इंडिया के सपोर्ट में आया है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, एक्चुअली डायरेक्टली ये सरकारी आउटलेट नहीं है मगर गवर्नमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस पर, ग्लोबल टाइम्स पर। इन लोगों ने एक लेख लिखा और उसमें इंडिया की आलोचना करी मालदीव्स के इशू को लेकर। ये बात जियोपॉलिटिकली ऑलमोस्ट हर कोई एक्सेप्ट करता है कि मालदीव्स में आज के समय जो करंट गवर्नमेंट है ये कम्प्लीटली चाइना बैक्ड है, चाइना के सपोर्ट में बात करते हैं। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं ये 4 दिन की एक विजिट पे गए हैं टू चाइना, और मालदीव्स की सरकार को उम्मीद ये है कि चाइना से बिलियंस या फिर परहैप्स मिलियंस की इनको एड या असिस्टेंस मिलेगी अपने देश के लिए। वो असिस्टेंस कितनी मिलती है ये देखना होगा, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक तरफ इजराइल इंडिया के समर्थन में खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ चाइना आप कह लीजिए एक स्लाइट सपोर्ट दिखा रहा है टुवर्ड्स मालदीव्स। नाउ इस इशू को लेकर और ग्लोबल पावर्स इन द फ्यूचर क्या कहती हैं देखना होगा। इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस टॉपिक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी या नहीं देगी। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये टॉपिक आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है, वर्ल्ड हिंदी डे। बताइए 2024 का जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है पाएं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी वीडियो खत्म हो गए भाई साहब, मालदीव तो गियू भाई। अब ना ये साफ जरा के इंडिया के जितने भी दोस्त कंट्री है ना वो इंडिया को जब प्रमोट करते हैं ना तो वो खुले दिल से करते हैं, वो टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्री हो गए, ये इजराइल हो, इजराइल के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जो आर्मी सर्विस के बाद जो है ना वो लाजमी इंडिया में आते हैं। एक स्टेट है इंडिया की, वहाँ पर वो लाजमी रहते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो अगर वो लक्षद्वीप पे जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है वहाँ पे टूरिज़्म तो बढ़ेगी। अगर ये कोई भी आइलैंड हो वहाँ पर अगर खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हो आसानी से तो साफ ज़ाहिर तभी टूरिज़्म ही प्रमोट होगा। तो पानी जो है बिल्कुल जो पानी की समस्या वो इजराइल ने बोल दी हम आपकी वो हल कर देंगे, प्रमोट भी कर दिया है। फ्रांस ने भी बोल दिया, इटली ने भी बोल दिया है। ये जो जिस तरह पाकिस्तान चाइना की तरफ चला गया ओवरऑल जो भी है इस्लामिक स्टेट, वो उनका सिर्फ आप ये विजन है कि हमें इजराइल से अगर कोई बचा सकता है तो वो चाइना ही है। इस वजह से मालदीव वाले ने भी भाई साहब अपना रुख चाइना की तरफ ही कर दिया है, इजराइल से हमें यही बचा सकता है। देखते कब तक बचाता है या कब तक वो इसको सपोर्ट करता है। जैसे इंडिया भाई साहब मालदीव को सपोर्ट कर रहा था, हर चीज़ उसकी ले रहा है, सिक्योरिटी वो दे रहा है, पानी वो दे रहा है, टूरिस्ट उनके ज़्यादा जा रहे हैं, हर तरीके से उसकी सपोर्ट कर रहा है। एक नया PM आता है वो एकदम से उस तरफ से रुख बदला कर दूसरी तरफ जाता है, पता है इससे उस मालदीव का कितना नुकसान हो रहा है। यूसुफ भाई बोलता था ना जिस तरह भी एक तीर से 2 शिकार,
इंडिया के तो भाई साहब तीर उन्होंने एक ही छोड़ा, अब शिकार तीर हो गए। उन्होंने छोड़ा है। फायदे दो इंडिया को हो गए, एक जो इधर से पैसा उधर लेकर जाते थे वो बचेगा, और दूसरा अपने ही आइलैंड को प्रमोट करेंगे। बिल्कुल लोगों की तवज्जो अपने आइलैंड की तरफ कर रहे ताकि हमारे लोगों को बढ़ोतरी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, हमारे अपने इलाके प्रमोट होंगे। जी अच्छा है, इंडिया के लिए ट्रेंड चला है वो भाई साहब करके दिखाएंगे। फ्रांस ने भी बोल दिया भाई साहब उस जगह का विजिट करो, इजराइल भी बोल रहा है, अपने इनके जो बड़े बड़े हैं नेता है वो कर रहे हैं, जो सारी कंट्री ने कर दिया है। सेलिब्रिटी भी कर रहे हैं भाई साहब। सभी ने बोल दिया अब तो। बाकी भाई अच्छा है, लोकल टूरिज्म प्रमोट होनी चाहिए। जो इंडियन भी इतने ज़्यादा 2 लाख के करीब 2-2.5 लाख के करीब मालदीव में जाते थे, अगर वही टूरिस्ट जो है वो लक्षद्वीप पर जाएंगे तो साफ ज़रा इनका जो पैसा है तो इंडिया में ही रहेगा, दूसरे नंबर जो आइलैंड वहाँ पे जब लोगों के पास पैसे होंगे वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, और भी जो है फॉरेन टूरिस्ट जो है वो भी आएंगे। असल में किसी एक जगह पर रुझान हो जाता है टूरिस्ट का, जैसे इंडिया करेगा ना रुझान इस साइड पर, वहाँ के जो भी है व्लॉगर भाई वो व्लॉग बनाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे, करेंगे भाई साहब। पूरी दुनिया मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप की तरफ तवज्जो कर ले। सही बात है भाई, और तो इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना मालदीव का वो भाई यार वो भी ऐसा सतारक भाई बना ही गया है ना, कौन सा एकदम से वो नेचुरली था, नहीं, बनाया गया है। में वो बनाया गया तो भाई साहब इधर भी कर लेंगे। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ का जो पानी है बहुत साफ सुथरा था भाई, ये बिल्कुल क्या नीचे से। मालदीव में कोई कंट्री नहीं आएगी? नहीं लेकिन नुकसान होगा, नुकसान कोई बिल्कुल चैन नहीं। होगा अगर इंडिया पीछे हटा तो। नुकसान जो होना वो तो बाइकआउट से हो चुका है। पाकिस्तान जो से ये यही तो करना था, देखना वो तो हो चाहिए चुका था है। ना उसकी हुकूमत को। अच्छा वो इसको फर्ज करो अगर चाइना दे देता है, चाइना है इंडिया उसके की पीछे। तरह, क्योंकि चाइना की वजह से हो रहा है, अगर वो दे देता है तो फिर अगर ना दे तो, अगर ना दिया तो क्या भाई करेंगे? पक्की बात देनी है उन्होंने। नहीं नहीं देंगे नहीं। क्या बहुत मुश्किल। चाइना ने इसको अच्छा चाइना उसके लिए क्या कर सकता है मुझे ये बता दो। क्यों इंडिया कर सकता है, चाइना नहीं कर सकता? मेरा देखो चाइना इंडिया से 100 गुना आगे है, आगे बिल्कुल भाई साहब माना आगे है, लेकिन जो भाई साहब अगर अपने उनकी इंडिया का जवान करेगा, इधर अच्छा सपोर्ट की- तो बोल देना फिर उनको भी, अब इंडिया हमारे यहाँ नहीं आएगा, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करेगा, या जो भी पहले सहूलतें देगा वो नहीं नहीं। बोलना चाइना दे, चाइना देगा बहुत नहीं। मुश्किल है। भाई बहुत मालदीव का मुश्किल चाइना तो है। देगा ही तो देगा। बनाने के लिए दे अब सकता है। चाइना के पीछे कोई इतनी ना कोई बदनामी चीज़ हुई पड़ी, अब रखना चाइना पड़ेगा, पीछे बोलेगा, हट जाएगा भाई तो आपको ये फिर- प्रोजेक्ट और करना दूसरा है। भी तो भाई बात तो सुन ले, चाइना के पीछे इतनी बदनामी है, इंडिया ने बाइकाट बोल दिया, इंडिया ने अच्छा किया है। इंडिया ने मालदीव को सबक सिखाया कि हमारी तरफ से खा के हमें ही आकर हो सामने से, मतलब रोक दिखाते हो। बिल्कुल। लेकिन चाइना को अब इनकी मदद करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो दुनिया देख रही है भी चाइना क्या कर रहा है। असल में वो समुद्री एरिया वहाँ पे नजर रखता था हाँ चाइना जी, पे हाँ। इंडिया। बिल्कुल इसीलिए चाइना ने ये किया है। चाइना की प्राइवेसी खतरे में थी, साथ हाँ। में ऐसा होता है कि यार तराक भाई बिल्कुल खतरे में और थी, लेकिन उसने- एक उसने इतने अच्छे ज्यादा माल दे कंट्री के जहाँ तक श्रीलंका की पोर्ट पे हुआ था, उन्होंने ज्यादा माल दे के चुराई का करीब वो भी तो कर देख दिया। रहा। और भाई उनको दिख नहीं रहा, ये बिल्कुल। सारे मुस्लिम कंट्री को दिख नहीं दिख रहा, रहा, अमेरिका दिख की साइड पे जा रहे हैं। बिल्कुल। वो अपना भी तो उन्होंने हाथ कंडे अपनाने हैं भाई, लाओ इस्राइल भी तो- इस्राइल इसीलिए खुल के इस्राइल इंडिया की मदद के लिए खुल के आ गया है। नहीं ले सकता था। फिर ऐसे अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कहेगा भैया या फिर ये बोलते वो इंडिया थोड़ी है जो हर कंट्री के साथ अपने ताला का धच्चे कर रहा है, हर कंट्री से फायदा ले रहा है, दे भी रहा है। मेरी जान वहाँ पर अब सिक्योरिटी एक ही कंट्री दे सकता था, चाहे इंडिया दे या चाइना दे। चलो सिक्योरिटी एक ने दे दिया, कोई और प्रोजेक्ट हो वो उधर से ले लेते हैं। सिक्योरिटी का मेन रीजन भाई अच्छा नहीं तो देनी तो सिक्योरिटी ने चाहे इंडिया दे या तो चाइना दे, सिक्योरिटी नाम की तो जो है। पहले थी या उसके अंदर या इंडिया वो सही से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई खामी निकाल देता ना यार, किसी को ना बोलने का कोई वजूहत होती है, मेन कोई चीज एक तो जो वजूहत बता अभी देता। पॉइंट पे पहुंचा नहीं तुम। भाई आपको पता ही नहीं चला अभी तक। ए भाई साहब वहाँ पे इंडिया जो है वो समुद्री रास्ते पे आसमान में नजर रखता था चाइना पे। मेन बात है। मेन बात ये है कि वो हाँ जी। चाइना पे नजर अब रखने वो के लिए- चाइना को लेकर आएंगे इंडिया के ऊपर नजर रखने की, तो साफ बात तो वही हुई ना। तो साफ यही और क्या है? जो ज्यादा फायदे देता है वही। अच्छा इस्राइल क्यों इसके अंदर बाढ़ टपका है? इसीलिए यार इंडिया ज्यादा हमारी फायदे के सपोर्ट बाद करे, दोनों हमारी तरफ से तरफ फायदा उठाता। अब कैसे हो अकलमंद होते ना तो भाई साहब दोनों तरफ से उठाते हैं। ले
वही मुस्लिम स्टेट इधर जिस तरह पाकिस्तान ने एक तरफ से मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दी, दूसरी तरफ से फायदा उठा और पाकिस्तान अगर वो आज दोनों तक तरफ से नहीं फायदा है। उठाता तो वो फायदा डबल हो जाना था। पाकिस्तान ये ने तो आज सोचना। तक भी डबल फायदा उठाया, चाइना को भी लेकर चल रहा है, अमेरिका को भी लेकर दोनों चल रहा को है। बात आ जाता है। असल में वो असल दोनों में दुश्मन है। लेकर पाकिस्तान नहीं चल रहा, वो दोनों कंट्री पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं। तो बस ठीक है, चल रहे हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, ये भाई लॉस तो हुआ है मालदीव का, किस लिए? ये तो बहुत हकीकत है। ज्यादा जो होटल जो बुकिंग थी वो भी कैंसिल हो गई है, जो फ्लाइटें और थी टोटल इंडिया ने बाइकाट कर दिया। बहुत ज्यादा हो रहा है। सबक अच्छा सीखे। टूरिज्म को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। बाकी भाई उनके अपना होगा, शायद कोई चाइना की तरफ से भी ज्यादा फायदा दिख बिल्कुल, रहा बिल्कुल, होगा, हो सकता है। जिसकी वजह से झुकाव उनकी तरफ है। तो जरूर बताइएगा भाई साहब क्या फायदा हो सकता है चाइना की तरफ से। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।